नमस्कार किसान भाइयों। मैं सूर्यदेवल फिर से हाजिर हूँ आपके अपने चैनल एग्रीकल्चर गुरुजी में। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे कि गन्ने की पर्चियों को किस तरह से बढ़ाया जाए, क्योंकि इस तरह की कोई भी वीडियो ना ही किसी किसान भाई ने देखी है और ना ही उन्हें जानकारी है कि किस तरीके से वे अपनी पर्चियों को बढ़ा सकते हैं। किसान भाई, इस वीडियो को यदि आप पूरा देखते हैं तो मैं आपको अच्छे से समझा पाऊँगा, अच्छा तरीका बता पाऊँगा कि जिसकी सहायता से आप बहुत जल्दी अपनी पर्चियों को बढ़ा सकते हैं। देखिए, ऐसा नहीं है कि मैंने आज आपको बताया और कल आपकी पर्चियाँ बढ़ गई या आज ही आपकी पर्चियाँ बढ़ गई। पर्चियाँ बढ़ने में थोड़ा सा समय लगता है, लेकिन जो तरीका मैं बताने वाला हूँ, यदि आप इस तरीके पर चलते हैं तो आप बहुत अच्छी तरीके से अपनी पर्चियाँ बढ़ा पाएंगे। क्योंकि किसान भाइयों, जितनी ज़्यादा पर्चियाँ किसान भाइयों की होंगी, उतना ही ज़्यादा किसान भाई एवरेज निकाल पाएंगे, उतना ही ज़्यादा वह अपना गन्ना मील पर डाल पाएंगे और उन्हें एक अच्छा और सही पैसा मिल पाएगा। क्योंकि किसान भाइयों, यदि आप गन्ना अपना कोल्हू पर डालते हैं या क्रेशरों पर डालते हैं तो आपको जो है गन्ने का सही दाम नहीं मिल पाता है और आप उसे थोड़े थोड़े पैसों में डालते रहते हैं और सभी पैसा जो है किसान भाइयों को बेकार हो जाता है। यदि आप अपना गन्ने को चीनी मिल पर डालते हैं तो चीनी मिल पर डालने पर आपका गन्ना इकट्ठा वहाँ पर पहुँच जाता है, वहाँ पर एक सही दाम आपको मिल जाता है और आप आने वाले समय में एक अच्छा मुनाफा वहाँ से कमा पाते हैं और आपका गन्ना समय से गिर जाता है। तो किसान भाई, इन सभी बातों को यदि आप ध्यान में रखते हैं तो आप एक अच्छा बेनिफिट गन्ने की फसल से ले सकते हैं। क्योंकि गन्ना एक ऐसी किस्म है और गन्ना एक ऐसी फसल है जो हमारे लगभग सभी किसान भाइयों के लिए बहुत ही फ़ायदे का सौदा है। इसलिए आप अपने गन्ने की जितनी भी फसल है इसे पर्चियों पर ही डालें, मील पर ही डालें, तभी आप सही जानकारी मतलब सही मुनाफा ले पाएंगे। बात कर लेते हैं पर्चियाँ किस तरीके से बढ़ाई जा सकती हैं जिससे कि किसान भाई सभी गन्ना अपना चीनी मिल पर डाल सकें। किसान भाइयों, इस वीडियो के बाद जो मेरी अगली वीडियो आने वाली है उस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप बिना चीनी मिल जाए या सोसाइटी जाए अपने घर से आप आपका जो मोबाइल नंबर है उसे किस तरीके से चीनी मिल में ऐड करवा सकते हैं या जोड़ सकते हैं। तो यदि आप इस वीडियो को देखना चाहते हैं तो अगली वीडियो जो है इसी टॉपिक पर होगी। और भी आपको यदि चीनी मिल से, सोसाइटी से या पर्चियों से संबंधित कोई भी जानकारी चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगा आपकी सहायता करने की। अब शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक कि गन्ने की पर्ची को किस तरीके से बढ़ाया जाए। तो सबसे पहले तो मैं किसान भाइयों आपको बता दूं कि अब तक जो हमारी प्रक्रिया चल रही थी उसमें तरीका ये था कि 1 बीघे में आपको लगभग 2 पर्चियाँ मिल जाती थी और किसान भाई उससे अपना गन्ना अच्छे से गिर पाते थे। लेकिन अब पिछले साल से एक नया नियम चालू हो गया है कि 1 बीघे पर सिर्फ एक ही पर्ची लगती है, यानी कि 1 एकड़ के अंदर 6 बीघे होते हैं और 1 एकड़ में सिर्फ 6 पर्चियाँ ही लगाई जा रही हैं। यदि इसी तरीके से चलता रहेगा तो किसान भाइयों का गन्ना जो है वह कहाँ पर गिरेगा, बड़ी दिक्कत वाली बात हो जाएगी। दूसरी बात होती है बेसिक कोटे की। बेसिक कोटा क्या है कि आपने जो अपनी ज़मीन लगवाई है उसके ऊपर जितनी पर्चियाँ आपकी बन करके आती हैं उनके अंदर टोटल जो बाउंडिंग आपकी होती है, टोटल जो आपका सट्टा होता है, उसके बारे में बात कर रहा हूँ, यानी कि बेसिक कोटे के बारे में बात कर रहा हूँ। जैसे मान लीजिए आपका बेसिक कोटा 500 कुंटल का है तो आपके पास जो पर्चियाँ आएंगी वह लगभग 25 पर्चियों के आसपास आ जाएंगी। यानी कि हमारे यहाँ पर जो पर्ची चलती है वह 20 कुंटल के आसपास की पर्ची चलती है। इस तरीके से 25 पर्चियाँ हमारी बनती हैं। अब किसान भाई, पर्चियाँ बढ़ाई किस तरीके से जाएंगी इसके ऊपर बात करते हैं। तो पर्चियाँ बढ़ाने का जो तरीका है वह तरीका ये है कि किसान भाइयों, आपको गन्ना हर साल गिरना है। मान लीजिए इस साल आपकी जो पर्चियाँ आती हैं 10 पर्चियाँ आती हैं और 10 पर्चियों में से किसान भाइयों आपने पर्चियाँ गिरी हैं 9। तो यदि आप 9 पर्चियाँ गिरेंगे तो आपका बेसिक कोटा जो है 20 कुंटल कम हो जाता है। इस दर को देखते हुए अगले साल जो आपकी पर्ची है वह हो सकता है 1 पर्ची कम हो जाए। तो आपको इस बात का विशेष ध्यान देना कि आपको हमेशा अपनी पूरी पर्चियाँ ही गिननी है। यदि आपकी 10 पर्चियाँ लगती हैं तो कोशिश करें कि 10 की 10 पर्चियाँ आप गिर दें और उसके बाद जब बिल्कुल लास्ट टाइम होता है हमारे मील बंद होने का, उस समय पर मील हमारी सोसाइटी से कहता है और सोसाइटी हमारे सेंटर पर एक फ्री बुक भेजती है। यदि आप फ्री बुक में 1 से 2 पर्चियाँ एक्स्ट्रा गिर देते हैं, मान लीजिए 10 पर्चियाँ आपकी थी और 2 पर्चियाँ आप फ्री बुक में डाल देते हैं, तो आपकी अगले साल 1 पर्ची निश्चित ही बढ़ करके आ जाती है। तो इस बात का भी आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान देना है। दूसरी बात किसान भाइयों ये है कि यदि आपके यहाँ पर बॉन्ड सुविधा है, यानी कि गन्ने का अगर यदि बॉन्ड भरा जाता है तो गन्ने का बॉन्ड आपको ज़रूर भरना चाहिए। यदि आप गन्ने का बॉन्ड भर देते हैं, मान लीजिए 100 कुंटल का गन्ने का बॉन्ड आपने भर दिया है, तो आपका अगले साल जो है उससे काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट हो जाता है और आपकी पर्चियाँ बढ़ जाती हैं। यानी कि जितना भी गन्ना आप
एक्स्ट्रा में गेरते हैं, मान लीजिए फ्री बुक में आपने 100 कुंटल गन्ना गेरा, तो आपकी जो पर्चियाँ बढ़कर आएंगी वो 50 कुंटल की पर्चियाँ बढ़ करके आ जाती हैं। अब एक बात किसान भाई इसमें और जुड़ती है कि ये जो हमारा बेसिक कोटा होता है ये किस तरीके से सुधरता है। तो ऐसा नहीं है कि एक ही साल की पर्चियाँ देखी जाएंगी या एक ही साल का गन्ना देखा जाएगा, ये तरीका नहीं होता है। तो हमारे जो मिल करते हैं वो ऐसा करते हैं कि पिछले 2 से 3 साल 5 साल तक का देखते हैं कि पिछले 5 साल में किसान ने कितना गन्ना डाला है, पिछले 4 साल में किसान ने कितना गन्ना डाला है, 3 साल में कितना और 2 साल में कितना गन्ना डाला है। उस तरीके से इन सभी को आपस में बराबर बराबर करके तब ये बेसिक कोटा बनाते हैं और उसके बाद आपकी पर्चियाँ लगती हैं। अभी फ़िलहाल जो चल रहा है ये 2 साल का या 3 साल का लेकर के चल रहे हैं। मान लीजिए अब से 3 साल पहले आपने 200 कुंटल गन्ना गिरा, उसके अगले साल आपने 100 कुंटल गन्ना गिरा और उसके अगले साल आपने 100 कुंटल गन्ना गिरा। तो टोटल गन्ना जो आपका किसान भाई ये हो गया है, ये 400 कुंटल हो गया है। अब 400 कुंटल गन्ना आपने 3 साल के अंदर गिरा तो आपका जो बेसिक कोटा बनता है तो वो किसान भाइयों लगभग 200 कुंटल के आसपास बन जाता है। अब 200 कुंटल यदि आपका गन्ना ये बेसिक कोटा बना तो आपकी जो पर्चियाँ लगेंगी वह पर्चियाँ लगती हैं 10। इस तरीके से जो मील है यह पर्चियाँ लगाता है। अगर इन पर्चियों को आपको बढ़ाना है तो बढ़ाने का सबसे बेस्ट तरीका तो यही है कि आपको अपने गन्ने को लगातार रेगुलरली हर साल गिरना है और जितनी भी पर्चियाँ मील ने आपको दी हैं वह पूरी पर्ची आप गिरने की कोशिश करें। ये जब आप सारी पर्चियाँ इसके मील के अंदर गिरेंगे उसके बाद जब फ्री बुक आपकी आती है तो फ्री बुक पर आपको विशेष ध्यान देना है। फ्री बुक आती है बिल्कुल लास्ट में, यानी कि आप मान लीजिए अप्रैल में मई में इस समय पर मतलब जो फ्री बुक आती है। कुछ मिलों में मार्च में भी ये फ्री बुक आ जाती है। तो किसान भाइयों आपको इस बात पे फोकस रखना है कि जब भी आपके सेंटर में आखिरी समय चल रहा हो उस समय पर फ्री बुक आएगी, उस समय पर आपको अपना गन्ना जो है थोड़ा सा बचा करके रखना है। उस समय पर यदि आप 3 से 4 पर्चियाँ फ्री बुक में डाल देते हैं तो आप इस बात से निश्चिंत हो जाइएगा यदि आपने 4 पर्चियाँ गिरी तो 4 पर्चियों में से 2 पर्चियाँ तो आपकी अगले साल के लिए बढ़ ही जाएंगी। तो ये सबसे बेस्ट तरीका है। और यदि आप चाहते हैं कि सोसाइटी के चक्कर काट के, मिल के चक्कर काट के या किसी फ्रॉड तरीके से या पैसा दे दवा के दलालों के चक्कर में आकर के आप पर्चियाँ आप बढ़वा सकते हैं, तो किसान भाइयों ऐसा नहीं हो पाता है कि दलालों के चक्कर में पड़ के पर्चियाँ नहीं बढ़ पाती हैं। तो आपको विशेष ध्यान देना है। एक तो आप सर्वे पर बहुत ध्यान दें, जो आपका गन्ने का सर्वे होता है इस पर आपको बहुत ध्यान देना है कि जब भी आपके खेत क्षेत्र में गन्ने का सर्वे होता है तो आपको अपने गन्ने का सर्वे बिल्कुल सही करवाना है, अच्छी तरीके से करवाना है। जो आपके पेढ़ी गन्ना है उसे पेढ़ी में लगवाएं, जो पौधा गन्ना है उसे पौधे गन्ने में लगवाएं। और तब आप यदि सही सर्वे करवा पाते हैं तो आपकी पर्चियाँ भी अच्छे से आ पाती हैं। क्योंकि कभी कभी किसान भाई क्या करते हैं कि उन्होंने न्याज ज़्यादा किया हुआ है, गन्ना कम बुआई की हुई है, वो गन्ना जब वो बढ़ा देते हैं तो सर्वे उनका पहले जैसा ही लग जाता है, जिससे किसान भाइयों को नुकसान हो जाता है। तो किसान भाई सर्वे भी आपको सही तरीके से करवाना है, अपना पूरा सर्वे करवाएं और उसके बाद जो पर्चियाँ हैं उन्हें समय से गिरें, सही तरीके से गिरें, पूरी पर्चियाँ गिरें। और अगर हो सके तो फ्री बुक में आपको जरूर डालनी है। जब तक आप फ्री बुक में पर्चियाँ नहीं गिरेंगे तब तक आपका बेसिक कोटा नहीं सुधरेगा, आपकी पर्चियाँ नहीं बढ़ेंगी। हाँ, एक तरीका और इसमें होता है कि जैसे मानसूनी गन्ना लगता है, यदि मानसूनी गन्ना आपके यहाँ पर है और उसकी एडिशनल पर्चियाँ आती हैं, एक्स्ट्रा में जो पर्चियाँ आती हैं, यदि ऐसा आपके क्षेत्र में है तो आप मानसूनी गन्ना बोएं, उसमें जो है कम से कम 3 पर्चियाँ लग जाती हैं 1 बीघे में। यदि ऐसा लग जाता है तो भी आपका बेसिक कोटा 1 से 2 साल के अंदर सही तरीके से सुधर सकता है। उम्मीद है किसान भाइयों मैं आपको एक सही और अच्छी जानकारी दे पाया हूँ। यदि आपको अपने मील में अपना मोबाइल नंबर जोड़ना है, लिंक करवाना है, तो उसके लिए आप मेरी अगली वीडियो देख सकते हैं। किसान भाइयों फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत,